चिंटू और जादुई घंटी। गांव हरियापुर के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें चिंटू अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। चिंटू 10 साल का था, शरारती भी और होशियार भी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी सवाल पूछना। वो हर चीज में जिज्ञासा रखता था। एक दिन चिंटू अपनी दादी के साथ खेतों में गया। वहां उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी के पास एक चमचमाती हुई घंटी लटकी हुई है। घंटी बिल्कुल सुनहरे रंग की थी और धूप पड़ते ही उसमें से अजीब सी चमक निकल रही थी। चिंटू बोला, दादी, ये घंटी यहां क्यों लगी है? दादी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बेटा, ये साधारण घंटी नहीं है। सुना है, जो भी दिल से सच्ची इच्छा रखकर इसको बजाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चिंटू की आंखें चमक उठी। उसे लगा मानो उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अगले दिन स्कूल जाते समय चिंटू ने सोचा, क्यों ना इस घंटी से अपनी पढ़ाई आसान कर लूं। रोज रोज पढ़ाई से तो बोर हो जाता हूं। उसने घंटी बजाई और कहा, हे जादुई घंटी, मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े और सारे सवाल अपने आप दिमाग में आ जाएं। झन झन घंटी बजी और अचानक चिंटू के दिमाग में किताबों का ढेर सारा ज्ञान समा गया। अगले दिन जब मास्टर जी ने उससे सवाल पूछा तो चिंटू ने फटाफट सही जवाब दे दिया। सारे बच्चे दंग रह गए। लेकिन दिक्कत तब हुई जब उसकी माँ ने उसे बाजार से आलू प्याज लाने को कहा। चिंटू को हिसाब किताब का इतना ज्यादा ज्ञान हो गया था कि वो दुकानदार से बहस करने लगा। दुकानदार बोला, अरे भाई, आलू किलो के हिसाब से बिकते हैं, गणित का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सब लोग हंसने लगे। चिंटू को समझ आया कि ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अब की बार चिंटू ने सोचा, अगर ये घंटी है तो मजे क्यों न लिए जाएं? उसने घंटी बजाई और कहा, मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए, इतने की पूरा घर भर जाए। झन झन देखते ही देखते पूरा घर लड्डुओं से भर गया। दादी और मां हैरान रह गईं। शुरू शुरू में सबको मजा आया, लेकिन जल्दी ही लड्डुओं से घर इतना भर गया कि दरवाजा भी बंद हो गया। चिंटू खुद भी लड्डुओं के बीच फंस गया। दादी ने गुस्से में कहा, अरे शरारती, ये घंटी खिलौना नहीं है। अगर समझदारी से ना उपयोग किया तो खुद ही खस जाएगा। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने मिलकर घर से लड्डू निकाले और बांट दिए। गांव के बच्चों ने खूब मजे किए, लेकिन चिंटू को फिर शर्मिंदा होना पड़ा। अब चिंटू समझ गया था कि घंटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। पास के जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले घबराकर भागने लगे। कुएं का पानी भी आग बुझाने के लिए काफी नहीं था। चिंटू ने सोचा, अब वक्त है इस घंटी का सही इस्तेमाल करने का। वो झोपड़ी के पास गया और जोर से घंटी बजाई। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे जादुई घंटी, कृपया इस आग को रोक दो और गांव वालों को बचा लो। झन घंटी बजी और अचानक आसमान में काले बादल घिराए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझ गई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। सब लोग चिंटू के पास आए और बोले, बेटा, आज तुमने हमारी जान बचा ली। सचमुच समझदारी से काम लेने पर ही इंसान महान बनता है। उस दिन से चिंटू ने तय कर लिया कि वो घंटी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने सीखा कि लालच और शरारत से नुकसान ही होता है, लेकिन जब नीयत साफ हो तो जादू भी मदद करता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ी ताकत घंटी में नहीं, इंसान के अच्छे दिल और सही सोच में होती है। चिंटू ने हंसकर कहा, दादी, अब मैं घंटी का इस्तेमाल सिर्फ तब करूंगा जब सचमुच जरूरत होगी। गांव वाले उसे प्यार से छोटा हीरो कहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।